करनी माता की जय, करनी माता की जय, करनी माता की जय। धन्यवाद। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे दीपक सिंह जी, रघुवंश बाबू जिनका ये जगह है और जिन्होंने पूरी जगह दी इस कार्यक्रम को करने के लिए, संजय सिंह जी, मुन्ना सिंह जी, बबलू सिंह जी, धीरज चौहान जी, मुन्ना सिंह जी, नरेंद्र सिंह मुखिया जी, गुरमुख सिंह जी, हमारे आनंद मोहन भाई के सुपुत्र चेतन आनंद जी, बिहार प्रदेश करनी सेना के महासचिव हमारे सेना के शंकर सिंघानिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, इस जगह से उभरता युवा चेहरा हमारे करनी सेना के प्रदेश संयोजक गौरव राणा जी, दूर दराज से पूरे औरंगाबाद जिला से आए हुए हमारे मित्रों, भाइयों, अभिभावक स्वरूप मित्रों, आपसे मेरा बहुत पुराना संबंध है। व्यक्ति को उसका ननिहाल बहुत पसंद होता है, तो मेरा ननिहाल इंद्रार पड़ता है और सारे लोग औरंगाबाद अम्बा में रहते हैं और वो जाना आना होता था। 2-3 कार्यक्रम मैंने एक बार किसानों के लिए किया था, अम्बा के पास में जीजू रोड जाम करवाए थे। तो जब गौरव राणा ने गो का नाम लिया तो एक उत्सुकता हुई, चलो बहुत पूरे भारत को घूमते रहते हैं, आज अपने लोगों के बीच चलने का मौका फिर मिल रहा है। मित्रों, 2006 23 सितंबर महाराणा प्रताप के 39वें वंशज माननीय लोकेन्द्र सिंह काली जी ने इसकी स्थापना की थी सिराजपुर करनी सेना। आज हमारा करनी सेना सिर्फ 14 वर्ष का है, तरुण हो चुका है। मैं दक्षिण भारत में रहूं, उत्तराखंड में रहूं या कहीं भी रहूं, मैं हमेशा कहता हूं कि अभी तरुणाई है, 18 का तो होने दो, फिर दिखाते हैं हम अपनी ताकत। मित्रों, अभी 4 वर्ष है हम लोगों के पास 18 का होने में। इस बीच बहुत सारा कार्य करना है। हम लोगों ने आप लोगों के बीच कुछ संदेश छोड़ा है और अगर वो संदेश, उस संदेश का गहन अध्ययन आप लोग करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप खुद को बाबू साहब नहीं, लोग आपको बाबू साहब कहना शुरू कर देंगे। तो हुआ क्या, आज से बस कुछ साल पहले, कुछ साल क्या 1-2 साल पहले हम लोगों ने भारत सरकार से बात की थी, भाई 10% आरक्षण श्रवण समाज को दे दीजिए। तो उस समय के जो बड़े चेहरे थे प्रधानमंत्री के अलावा, उन लोगों ने हम लोग को बहुत छोटा समझ लिया था, क्योंकि करनी सेना में रणनीति के तहत भी कार्य की जाती है। हम लोगों ने एक रणनीति बनाई और 23 सितंबर 2018 को हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम रखा। 5 लाख छात्रानी और छात्रियों को एकजुट किया था, बुलाया गया कार्यक्रम में। हमारे बिहार से औरंगाबाद, सासाराम, देवी, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर से 1000 करनी सेना के लोग गए थे, जिसका नेतृत्व हमारे पप्पू सिंह, शंकर सिंघानिया ये लोग कर रहे थे। और
कालवी साहब को जब ये पता चला चित्तौड़गढ़ में कि बिहार से 1000 क्षत्रिय आए हैं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा साधुवाद अगर किसी राज्य को दिया तो वो बिहार को, क्योंकि बिहार 3 राज्य क्रॉस करके गया था और बाई रोड बस से लोग गए थे। मित्रों, संगठन में बहुत शक्ति है। कल तक आप शक्तिशाली थे, अगर आज आप कहते हैं कि आप शक्तिशाली हैं तो ऐसा मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं संपूर्ण भारत जाता हूं, संपूर्ण भारत घूम रहा हूं और आपकी शक्ति कोई दूसरा नहीं आपसे छीना है, आपकी शक्ति खुद आप अपने से छीन किए हैं। जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन आप रणनीति बनाने लगेंगे, जिस दिन आप राजनीति को समझने लगेंगे, उस दिन आपसे ताकतवर कोई नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है क्षत्रिय के एक बूंद खून में 80 हाथी का बल होता है। 80 हाथी का बल अर्थ क्या होता है? हमारे ही पूर्वज भीम हुआ करते थे, हमारे ही पूर्वज अर्जुन थे, हमारे ही पूर्वज, वो हजारों साल पहले की बात है। अभी भी आप जाइए राजस्थान के म्यूजियम में महाराणा प्रताप का सारा वस्त्र रखा हुआ है, भाला है, तलवार है, उनका कवच कुंडल है, वो टोटल लेके 280 केजी होता है। आप समझिए, एक वीर जिसके शरीर पे 280 किलो का वजनी हो, उसके अलावा वो युद्ध लड़ता हो, उसकी ताकत का अंदाजा आप लगाइए। हमारी ताकत कहाँ जा रही है? हम अपनी ताकत को विघटित कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं छोटे छोटे स्वार्थ के लिए। अभी चेतन ने बहुत अच्छी बात कही। आनंद मोहन भाई जब अंदर गए जेल में, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। सत्य है, आज से 1 साल पहले बिहार में अगर किसी ने गर्जना की तो श्री राजपूत करनी सेना ने गर्जना की आनंद मोहन सिंह के रिहाई के लिए पटना में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह नगराना दोनों स्टेज से बोले कि जल्द से जल्द आनंद मोहन सिंह जी की रिहाई की जाए, नहीं तो श्री राजपूत करनी सेना उसके लिए आंदोलन खड़ा करेगी। बात हुई, काली साहब ने भी बात की, सारे लोगों से बात हुई और हम लोगों को लगा आनंद मोहन जी की रिहाई हो जाएगी। अभी भी है, उम्मीद मुझे अभी भी है, हो सकता है चुनाव के पहले उनकी रिहाई, लेकिन जब तक कोई बाहर नहीं आ जाता है हमारे पास, तो हम कैसे भर पाते? मित्रों, हम कमजोर कहाँ पर? कभी भी आप लोग चिंतन नहीं, हम कमजोर पड़ते हैं जब हमारे बीच से कोई चेहरा आगे बढ़ता है तो हम उसके पीछे नहीं खड़ा होते। मेरा कोई भी वीडियो, मेरा कोई भी आप प्रोग्राम का ये देखेंगे, उसमें मैं कभी किसी जाति का शिकायत नहीं करता हूँ। मैं हर जाति के लोगों से कुछ न कुछ सीखता हूँ। जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप बहुत जातिवादी इंसान हैं, मैं कहा इसमें गुनाह क्या है? अगर मैं अपनी जाति के लिए हमेशा सोचता हूँ, मैं अपनी जाति के बच्चों को ये तो नहीं करता हूँ कि तुम किसी की हत्या करो, मैं तो अपनी जाति के बच्चों को शराब पीने के लिए नहीं करता हूँ, मैं तो अपनी जाति के बच्चों को जुआ खेलने के लिए नहीं करता हूँ, मैं तो अपनी जाति के बच्चों को किसी गलत कार्य करने के लिए नहीं करता हूँ। हाँ, ये जरूर करता हूँ, एकजुट हो, यूनाइट हो, एक बनो, नेक बनो और अगर हो सके उच्च शिक्षा प्राप्त करो। अगर अपने समाज से कोई गरीब है, कोई कमजोर है, उसे हो सके आर्थिक मदद दो। अपने समाज से कोई तेज तरार बच्चा आगे बढ़ रहा है, उसे मदद दो। मित्रों, आज से राजपूत करनी सेना की इसी सोच के चलते मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राजपूत जाति का एक लड़का अभिषेक सिंह नाम है, कमर के नीचे विकलांग है, दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराता है, वो मुफ्त में कराता है, पैसा नहीं लेता। इस तरह से अनेक उदाहरण मैं आपको दूंगा। क्या श्री राजपूत करनी सेना के पहल से लोग किस तरह से समाज में पॉजिटिव थिंकिंग का कार्य कर रहे हैं, जिसकी जरूरत है
क्योंकि हम लोग लड़ाकू रहे, हमारा नेचर रहा लड़ाकू का, हम लड़ाई युद्ध लड़ते थे ना, आज भी युद्ध लड़ते, आज भी राजपूत रेजिमेंट है, हम तो युद्ध के लिए जाने जाते हैं। लेकिन युद्ध के लिए युद्ध अब समय बदल चुका है, अब युद्ध के अलावा हमें रणनीति भी आनी चाहिए, हमें राजनीति भी आनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, मैं मंच से नाम नहीं बोलूंगा। चेतन ने उन अपने चाचाओं के बारे में चर्चा किया है, इसलिए भी नाम नहीं लिया है। मैं उन लोगों को हमेशा आखिर में लज्जित कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई जी नहीं होते तो आप कुछ बन नहीं पाते। भाई जी ने आप लोगों को जुबान है, और आप लोगों की जुबान, मुँह में जुबान नहीं है भाई जी के लिए, तो अगर हो सके तो अपने पाप को धोने के लिए कभी भाई जी के लिए भी आवाज उठाइए। लेकिन होता है कुछ लोगों में निर्लज्जता होती है, वो आवाज नहीं उठा पाते। मित्रों, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं रणनीति बनाना है। अगर इस औरंगाबाद जिले में जिस तरह से मैं रणनीति के तहत गौरव राणा को तैयार कर रहा हूँ और भी युवाओं को ला रहा हूँ, अगर आप लोग उस रणनीति पे कार्य करते रहे तो ना आपके पास धन की कमी होगी, ना आपके पास विद्या की कमी होगी, ना आपके पास किसी तरह की शक्ति की कमी होगी। ये तीनों आपके पास है। लेकिन उस रणनीति के तहत हमारे भी युवा लोग थे, जैसे अभी हमारे भाई हैं वो बहुत जोरदार भाषण देते हैं, वो बिट्टू जी, तो बिट्टू जी बहुत जोरदार भाषण देते हैं। तो हमारे बिट्टू भाई गरम खून है ना, हम तुरंत जय महाराणा, जय राइफल, जय बंदूक करना शुरू कर देते हैं। हमको इसे बदलना होगा, हमको इसे बदलना होगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है, अब समय कलम का है। हमें कलम पे ध्यान देना होगा। हमारी कलम जितनी मजबूत होगी, आपको पता है आज श्री राजपूत करणी सेना के पहल से, आज अन्य और क्षत्रिय संगठनों के पहल से उत्तर प्रदेश का कुछ ऐसा ऐसा गांव है जहां हर घर में IAS और IPS मिलेगा। तो जौनपुर के पास ही है, वो जौनपुर के पास ही है। अभी प्रतापगढ़ का लड़का, प्रतापगढ़ में एक कहावत चलता था, मैं उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा हूँ, तो जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था वहाँ एक कहावत चलता था, 100 पढ़ी तो एक प्रतापगढ़ी। मतलब इतना, मतलब वहाँ लोग कहते सोना बेच के लोहा खरीदो, आप लोग समझ सकते हैं क्या कहा होगा। आज उसी प्रतापगढ़ से लोग वहाँ IAS IPS निकलना शुरू हो। मैं वही चाहता हूँ कि हमारी इस औरंगाबाद जिले से, हमारे इस गया जिले से, हमारा आरा, रोहतास, सासाराम, इन अन्य जिलों से हमारे बीच के, हमारे स्वजातीय बच्चे IAS IPS बने। और बिहार देता है, ऐसा नहीं है बिहार नहीं देता है, लेकिन हमारी संख्या और हो, हम हर जगह पे, वो चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, UPSC हो, BPSC हो, JPPCS हो, UPPSCS हो, हर जगह हमारे लोग नजर आए, हमारे लड़के निकले। ये श्री राजपूत करणी सेना की सोच है, ये करना चाहती है श्री राजपूत करणी सेना। राजपूत करणी सेना आपके हाथ में बंदूक नहीं देखना चाहती है, आपके हाथ में कलम देखना चाहती है। बंदूक तो आप पैदा होते साथ उठाना जानते हैं, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग हम क्या आपको देंगे। इसी क्षेत्र के कोई कभी आज से मतलब 20-25 साल पहले कोई नेता हुआ करते थे, वो नेता एक दिन हमारे पिताजी से पूछ लिए, हम बच्चा थे, पिताजी से पूछ लिए कि भाई एक बात है, तो राजपूत के लड़कों को बंदूक कैसे चलाना मतलब सीख जाते हैं। तो मेरे पिताजी कहे कि उसको सिखाना कहाँ पड़ता है, वो तो छोटा ही होगा तो खिलौना भी दिएगा तो ट्रिगर दबाना शुरू कर देगा। तो मुझे वो नहीं सिखाना है आप लोगों को, मुझे आपको कलम चलाना सिखाना है। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिहार एक ऐसी जाति है जिसकी संख्या से बिहार और ईस्टर्न यूपी में रही है, बस इससे बाहर वो जाति नहीं है। लेकिन उसी जाति के दो व्यक्ति एल्केम और एरिस्टो नामक दवाई कंपनी को खड़ा किए, आज वो जाति हर जगह है, क्योंकि उस कंपनी के लोगों ने उस जाति को मदद की। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग
जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, हमारे लोगों को मदद करें, हमारे लोगों को सिखाए, सीख दे। केंद्र की सरकार की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फायदा वो पहुंचाना चाहता है तो फायदा को हम लोग उठाएं। हम लोग छोटे छोटे, अगर पढ़ नहीं सकते हैं, हम कम पढ़े लिखे, तो छोटे छोटे इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को अपने गांव में, अपने आसपास डेवलप करें। हम इसी गांव में कुएं के पेड़ पे बैठकर ताश खेलने की जगह हम कुछ पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हम कुछ अच्छा सोचें। जिस दिन ये हम करना शुरू कर देंगे उस दिन इस राजपूत समाज का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। और आज हम पिछड़े हैं, तब फिर हम लोग की श्रेणी में नंबर 1 पर रहेंगे। और आप नोट कर लीजिए आज की तारीख कि जिस दिन ये समाज ये करना शुरू कर दिया, उस दिन से इस समाज की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। जय माँ, जय माता दी।